पूजा, हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। ये बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। पहले हम इनकी सारी इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो रेशियो पेयर होते हैं वो होते हैं A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। तो हम यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। अगर इसको सोल्व करके देखें तो ये तीनों ही अनइक्वल हैं, तो ये आ जाएगा, यानी कि ये बनती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 और 8/9। यहाँ से कट करते हैं 2 1 2, 2 2 4। यहाँ से अगर हम इसको कट कर देते हैं तो 3 1 3, 3 2 4, 3 2 6 और 8/9। मतलब फर्स्ट 2 1/2, 1/2, फर्स्ट 2 इक्वल आ जाते हैं, थर्ड अनइक्वल आता है। तो ये हमारी होगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में दिया हुआ है 3/2 डिवाइड बाय 9 और यहाँ पे दिया 5/3 डिवाइड बाय -10 और यहाँ पे दिया 7/14। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है, यहाँ पे डिवाइड 1 लगा देते हैं। तो ये हमारा, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारा ऐसे सोल्व होगा 3/2 इंटू 1/9, 5/3 इंटू 1/-10 और 7/14। इसको सोल्व कर लेते हैं तो आ जाता है 3 1 3 3 तो आ जाता है 1/6। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 5 2, तो ये भी आ जाता है 1/-6 इज इक्वल टू ये आ जाता है 1/2। तो ये तीनों भी अलग हैं, तो ये भी क्या आ जाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 5/-10 इज इक्वल टू -3/-6 और इधर क्या है 11/-22। इसको सोल्व करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22। यहाँ पे भी -1/2 आया है, -1/2 इक्वल टू यहाँ पे भी -1/2 आया और यहाँ पे भी -1/2 आया। तो यहाँ पे क्या है, तीनों ही इक्वल है। और तीनों ही इक्वल कब होते हैं, जब हमारे पास क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है। उसके बाद देख लेते हैं ये वाला पॉइंट। 4/3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। अगर हमें इसको सोल्व करो तो 1 लगाएंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था। तो इसको लिख सकते हैं 4/3, यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3 1/2। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर ले जाके, वही हमने यहाँ पे किया है। तो ये 2 2 4, तो आ जाता है हमारा 2/3 और ये हमारा ऑलरेडी 2/3 है और यहाँ पे 4 2 4 3 तो ये भी क्या आ जाता है 2/3। तो ये भी हमारी क्या आ जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस क्वेश्चन में उसने कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पूछा था। तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो पैरेलल लाइन होती है कि पहले दो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, वो इनकंसिस्टेंस होंगे, यानी कि ये हमारी इनकंसिस्टेंस होगी। और बाकी जो हमारे सारे थे ये हमारा कंसिस्टेंस होगा, ये भी हमारा कंसिस्टेंस होगा, ये भी हमारा कंसिस्टेंस होगा और ये भी हमारा कंसिस्टेंस होगा। सिर्फ हमारी जो इंटरसेक्टिंग होती है और जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है वो हमारे कंसिस्टेंस होती है, और जो हमारी पैरेलल लाइन होती है यानी कि फर्स्ट दो इक्वल थर्ड इक्वल नहीं होता, वो हमारी इनकंसिस्टेंस होती है जो उसने पूछी थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent?
इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। तो हमें इसके अंदर ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले तो हमें इनको कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस प्रूव करना है। अगर ये कंसिस्टेंस होते हैं तो उनका हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ से हम लगाते हैं 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1/2 इज इक्वल टू 5/10। अगर हम इसको कट करते हैं तो ये भी आ जाता है 1/2। तो तीनों ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये आ जाता है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, जो हमारी बन जाती है कंसिस्टेंट। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। 1/3 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू 8/16। यहाँ पे इसको देखें 1/3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/3 और ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये इक्वल नहीं आया, मतलब फर्स्ट 2 इक्वल है, लास्ट वाली इक्वल नहीं आई। तो ये आ जाती है हमारी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन हमेशा क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे है 2/4, यहाँ पे है 1/-2 और यहाँ पे है -6/-4। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आता है 1/2, -1/2 और 3/2। तीनों ही अनइक्वल हैं। तो ये आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी होती है कंसिस्टेंट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है हमारा 2/4, ये है -2/-4 और ये है -2/-5। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ से माइनस कैंसिल आ जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इसको माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारा 1/2 फर्स्ट 2 इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट 2 इक्वल आ जाती है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो ये आती है हमारी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हमारे ये सारे पॉइंट्स पता चल जाते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड जो कंसिस्टेंट है उसको आगे ग्राफिकली शो करना है। तो अब हम इसको एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट हमारे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे कंसिस्टेंट थे, तो इनको हम ग्राफिकल सॉल्यूशन से सोल्व कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट, क्या है x + y = 5। इसमें हम करेंगे पुट x = 0। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा y आ जाता है 5। उसके बाद अगर हम पुट y = 0 करते हैं तो हमारा x आ जाता है 5। तो यानी कि हमारे पास आ जाता है यहाँ पे x 0 लिया तो y 5, अगर y 0 लिया तो x 5। उसके बाद हम इसकी सेकंड इक्वेशन उठाते हैं। इक्वेशन सेकंड में हमारे पास क्या है, 2x + 2y = 10। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट x = 0, यहाँ पे 20 + 2y = 10। ये 0 हो जाएगा, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड किया जाता है 5। अगर पुट y = 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 2x + 2y की जगह 0 पुट कर दिया = 10। तो ये 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड किया जाएगा 5। यानी कि जब हमने x को 0 लिया तो हमारा y 5 आ गया और जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x 5 आ गया। तो दोनों सेम ही पॉइंट आए। तो यहाँ से कंसिस्टेंट लाइन यानी कि हमें पता चल गया है कि कंसिस्टेंट लाइन थी। वैसे भी अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन गया तो x + y = 5 ही बचता है, जो कि ये सेम इक्वेशन है। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन आ जाती है, संपाती रेखाएं आ जाती हैं। इसको एक बार यहाँ पे ग्राफ पे शो कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 5 10, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये 5 10 -5 -10
-5 -10। तो इस पे शो करते हैं, तो यहाँ पे x0 y5 है, तो यहाँ पे आएगा तो 0,5। यहाँ पे x5 y0, तो यहाँ पे आ जाएगा x5 y0। तो इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब हमें पता है कि ये भी हमारे पॉइंट सेम है, x0 और y5 ये सेम पॉइंट है, तो इसलिए इसकी लाइन भी क्या आएगी, इसके ऊपर से ही आएगी। तो ये दोनों क्या आ जाती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि हमारी संपाती रेखाएं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन कर दिया। तो इस तरीके से आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाता है। तो स्टूडेंट अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है हमें 2x + y = 6। ये -6 है, इसको उधर ले जाके 6 कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं पुट x = 0। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा y आ जाता है 6। अगर हम पुट y = 0 लेते हैं तो यहाँ पे y को अगर 0 रखते हैं तो ये हमारा आ जाता है x3। तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y आ जाता है 6। अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा x आ जाता है 3। वैसे हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 4x - 2y, और ये -4 था उधर जाके +4 हो जाएगा। तो अब हम इसमें करेंगे पुट x = 0। अगर हम यहाँ पे x को 0 लेते हैं तो हमारा -2 = 4, और ये -2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कट होके -2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे करें पुट y = 0, y को 0 ले तो 4x + 2y, y को 0 ले लेंगे, चलिए माइनस = 4, तो यहाँ पे आएगा 4x = 4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये x = ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4/4, ये कट जाएगा 1। तो हमारे पास आता है, अगर हमने x को 0 लिया तो हमारा y आया है -2, और जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x आया है 1। ये दोनों पॉइंट हमारे आ जाते हैं। अब हम इसको ग्राफ पे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, ये हमारी x एक्सिस है, 4 6 -2 -4 -6, ये हमारी y एक्सिस है। तो यहाँ पे 2 4 6 -2 -4 -6। तो यहाँ पे देख लेते हैं x 0 है, y 6 है। y 6 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,6, और यहाँ पे x 3 है, y 0 है, x 3 है यहाँ पे आएगा और y 0। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन आएगी जो कि हमारी इस लाइन से बनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + y = 6। सेकेंड हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट। तो x 0 है, y -2 है, तो यहाँ पे आएगा x 0 y -2। उसमें x 1 है, y 0 है, x 1 है, y 0 है, तो यहाँ पे आएगा, और इसको भी हम कर देते हैं जॉइंट। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारी इससे आई है, ये वाली लाइन हमारी इसी इक्वेशन से आई है, तो इसको लिख देते हैं 4x - 2y = 4। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट्स की जो लाइन थी वो बन जाती हैं, और हमारी ये आ जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि हमने निकाला था। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती है। तो हमारी दोनों जो थी वो कंसिस्टेंट थी, ये भी कंसिस्टेंट थी, और ये हमारी इनकंसिस्टेंट थी, ये भी हमारी इनकंसिस्टेंट थी। कंसिस्टेंस मतलब होता है शांत, और इनकंसिस्टेंस होता है मतलब अशांत। ये शांत है और ये अशांत है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।